नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से अभी दीपावली का बहुत बड़ा फेस्टिवल हम सब ने मिलकर पूरी खुशियों के साथ मनाया है, अपने परिवार के साथ खुशियां बांटी हैं, तो आने वाले समय में भी इन खुशियों को बांटने के लिए तैयार रहे। जी हाँ, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि दीपावली का पर्व गया, भैया दूज का पर्व गया, छठ पूजा रही और अब गंगा स्नान बहुत नजदीक है। मैं आज सभी से यही कहना चाहूंगी कि गंगा स्नान पर्व पर जैसे कि सभी जानते हैं पिछले वर्ष नहीं जा पाए थे, बहुत से लोग की आस्था है कि गंगा स्नान के पर्व पर जो अपने पूर्वज हमारे बीच में नहीं रहे उनको दीपदान किया जाता है और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी जाते हैं दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन उस बीच में मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि जैसे मौसम बदल रहा है, बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने खूब देखा कि किस तरीके से हम कोरोना महामारी का प्रकोप झेल चुके हैं, लेकिन अब डेंगू और मलेरिया वायरल फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें अपनी सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता हम कैसे बरत सकते हैं ये आप सब भी जानते हैं, नियमों का पालन करके। जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे, तब तक हम अपना और अपने परिवार का बचाव नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। सभी जानते हैं, एक दूसरे को देख करके हम अपने अंदर नियम लाते हैं। जैसे सब जानते हैं कि अगर उसने मास्क लगाया है तो मैं भी लगा लूंगा, अगर उसने हेलमेट लगाया है तो मैं भी लगाऊंगा। सब हम दूसरे को देखकर डिपेंड रहते हैं, लेकिन क्या आप ये भूल जाते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे और हम अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। एक दूसरे पर उंगली उठाने या एक दूसरे को नियम पालन करते हुए देखकर नियम पालन करना, ये कहीं तक भी सही नहीं है। हम सब जब अपने मन में ये ठान लेंगे कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपने तरीके से कार्य करना है, तभी हम अपना बचाव कर सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, सभी जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है और वैक्सीनेशन नहीं कराया है। लेकिन मैं मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि आप लोग खूब खुशियां बांटें, अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करें, लेकिन नियमों का पालन भी करें। वैक्सीनेशन जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तक हम एकजुट होकर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, कोरोना को नहीं हराएंगे, कोरोना जड़ से नहीं खत्म होगा। और जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे शहर से या हमारे देश से बीमारियां भी नहीं खत्म होंगी। बीमारियां तो हमेशा आती हैं और हमेशा मौसम बदलने पर बीमारियों का प्रकोप रहता है, लेकिन उनसे बचने के भी रास्ते हैं। हमें वो रास्ते अपनाने होंगे। अपने घरों में ही नहीं, घर के आसपास सफाई रखनी होगी, मच्छरों को पैदा नहीं होने देना होगा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें मानना होगा, तभी हम अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। आने वाले गंगा स्नान के पर्व पर सभी गंगा स्नान पर जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि आप लोगों को नियमों का पालन करना है। एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार की पूंजी होता है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। 3 नवंबर को थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के यार्ड में हुई चोरी की घटना में कंकड़खेड़ा पुलिस व सर्विस लाइंस टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 अभियुक्तों को अवैध हथियार वाहन के साथ किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी सिटी ने दी जानकारी। एक पीड़ित महिला ने दरोगा पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, लेकिन इंसाफ न मिलने को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, अपने विभाग के आरोपी दरोगा को बचाने के लिए नहीं की गई उचित कार्रवाई, नहीं मिला इंसाफ। सुभारती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में युवाओं के उत्थान प्रोफेशनल युवाओं के सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, वैक्सीन पर भी करी सभी ने राजनीति। किसान मजदूर संगठन के किसानों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। कहा, 15 दिन के अंदर मांगे करे पूरी, अन्यथा संगठन को करना पड़ेगा धरना प्रदर्शन। जैन समाज में चल रहे पूर्णमती माताजी एवं दिव्य माताजी
के चातुर्मास निष्ठावान एवं पिच्छी परिवर्तन का भव्य आयोजन। आज के कार्यक्रम में पहुंची जैन समाज की बेटी, देहरादून छावनी परिषद की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तनु जैन। कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खेमचंद पहलवान ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन व उनके जीवन पर डाला प्रकाश। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू महासभा के महान नेता पंडित नाथूराम गौडसे व नाना आपटे के 72वें बलिदान दिवस को हवन पूजा अनुष्ठान कर मनाया। सर्वप्रथम प्रतिमाओं को तिलक कर पुष्पमाला की अर्पित। महान नेताओं द्वारा किए गए कार्यों व उनके चरित्र की गाथा पर रखे सभी ने अपने अपने विचार। असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से हो रहे विवाद ने सोमवार को खूनी संघर्ष का लिया रूप, जिसमें असम के 5 जवान हुए शहीद। मेरठ कैंट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सरदार परिंदर सिंह ईशू के नेतृत्व में बच्चा पार्क पर एकत्रित होकर शहीद जवानों को मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस अपनी सतर्कता दिखा रही है और चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। जी हां, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। पुलिस की सतर्कता बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से चोर बदमाश भी चोरी करने की वारदातों से बाज नहीं आ रहे हैं। 3 नवंबर को चोरों ने कंकड़खेड़ा क्षेत्र के यार्ड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहां पे रखा हुआ काफी सामान, इंजन, मोटर आदि लेकर गायब हो गए थे। लेकिन कंकड़खेड़ा पुलिस और सर्विस लाइंस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। सफलता मैं आपको बताती चलूं कि 3 अभियुक्तों को अवैध हथियार और अवैध माल और वाहन के साथ गिरफ्तार किया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी सिटी ने पूरी जानकारी दी। दोबारा पूछ और बता दूं 3 तारीख को छोटी दिवाली की रात्रि में वंडर सिटी के पास में थाना कंकड़ के क्षेत्र में, जहाँ पे यार्ड था, जो गाड़ी फाइनेंस होने के बाद में जिनकी किस्तें टूट जाती हैं और कंपनी उनको जो है इम्पाउंड करके खड़ी कर देती है, वहाँ पर घुस करके कुछ बदमाशों ने रात में जो है सामान ले गए थे और उनके वहाँ पे जो गार्ड थे उनके साथ मारपीट करी थी। 2 कारें ले गए थे। एक कार को थोड़ी दूर जा करके छोड़ दिया गया था, दूसरी कार गायब हो गई थी, नहीं मिली थी। इसके अलावा कुछ बैटरी थे, कुछ और चीज़ें थी, उस सबको लेकर गए थे। ये चैलेंज था काफ़ी पुलिस के लिए उस दिन, लेकिन इसमें जो है बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सर्विलांस सेल ने काम करते हुए सर्विलांस की टीम को मैं खास तौर से बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से। सर्विलांस की टीम ने और थाना कंकड़खेड़ा की पुलिस ने इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट किया है। इसमें कार बरामद करी है, 9 बैटरी बरामद किए हैं और साथ साथ जो इसमें शामिल थे ऐसे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बाकी 2 की भी जानकारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में अभी सूचना मिली है कि उसने संभवतः जो है उसने सुसाइड किया है कुछ दिन पहले अपने किसी पारिवारिक कारणों से। तो इसकी तस्दीक करके और उस व्यक्ति को, जो एक 5वां व्यक्ति जो वांछित है, उसको गिरफ्तार करके हम इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे। यार्ड और फाइनेंस कंपनी के लोग कोई शामिल थे या फिर सीधे तौर पर बदमाशों की करतूत? ये पूरी तरह से बदमाशों की करतूत थी। उस समय शुरू में कुछ इस प्रकार के इंडिकेशंस मिले थे, लेकिन जो वाहनों को देखा गया और वाहनों के मालिक वगैरह से बातचीत करी गई तो ऐसा कोई भी इस प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो वो लाइन बहुत जल्दी ही ड्रॉप हो गई थी और ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया था। तो ब्लाइंड केस सर्विलांस टीम ने और थाना कंकड़खेड़ा, हाँ, इसमें कविनगर में भी 2 महीना पहले जो है इसी गैंग ने लूट करी है और बाकी आपराधिक इतिहास के साथ आपको जानकारी है, 24 घंटे के भीतर में प्रस्तुत करना होता है। तो समय अभी हमारे पास में कम था, इसलिए जो है उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी करेंगे। एक मुकदमे के बारे में जानकारी जो थाना कविनगर का है उसकी। हस्तिनापुर में तैनात दरोगा के उत्पीड़न का शिकार महिला को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जी हाँ, मैंने आपको ये कुछ दिनों पहले न्यूज दिखाई थी, तभी से मुद्दा चल रहा है कि एक महिला ने दरोगा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और आवाज उठाई इंसाफ के लिए, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। दरोगा को कल क्लीन चिट मिल जाएगी, जिससे क्रोधित होकर महिला ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें महिला ने कहा कि कहा जा रहा था
कि एसएसपी द्वारा सभी की जो है पुकार सुनी जा रही है, सभी को इंसाफ दिया जा रहा है, लेकिन उस महिला को इंसाफ नहीं दिया गया। अपने विभाग के दरोगा को बचाने के लिए उचित रूप से कार्रवाई नहीं की गई। महिला का कहना है यदि दरोगा को क्लीन चिट दी गई तो महिला कमिश्नरी में और कलेक्ट्रेट में जाकर हंगामा करेगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसा उसके साथ हुआ है किसी और अन्य महिला या युवती के साथ ना हो, इसलिए उसको सजा देना बहुत जरूरी है। एक मिनट बाइट करा देना। मुझे लिखवाना था कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होती है। अगर वो नहीं मिलता तो उसकी फैमिली तक को उठा लिया जाता है। तो क्या यही है पुलिस प्रशासन? अब क्यों नहीं उस पर प्रेशर बन रहा? वो क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ? किसकी गिरफ्तारी नहीं? उस अरुण दरोगा की। क्या आरोप लगाया है आपने? रेप पीड़िता हूँ मैं, वो रेपिस्ट है और अब से पहले भी वो कई लोगों की जिंदगी खराब कर चुका, कई लड़कियों की, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। और अब जमानत भी हो रही है, कल उसकी जमानत है, तो ऐसे कैसे जमानत मिल जाएगी उसे? क्या यही है पुलिस का इंसाफ? या पुलिस पैसे के या पुलिस के दम पे उसका ही सपोर्ट करेगी? वैसे तो पुलिस इंसाफ के लिए है, कहाँ का इंसाफ है ये? जो एसएसपी कार्यालय पर पहुंची थी मुकदमा दर्ज कराने, एसएसपी कार्यालय पर क्या आश्वासन मिला था? किस तरीके से उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी, उन्होंने बोला कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई का कुछ वो भी तो, जब उन्हें सारे एविडेंस सारे प्रूफ मिल रहे हैं। मेरे जब बयान हुए थे तो वहां पर साफ साफ उनसे पूछा गया था इंस्पेक्टर साहब से, तो उन्होंने सब कुछ ये बोला कि हाँ जी सारे एविडेंस उसके खिलाफ मिल रहे हैं। तो फिर खिलाफ मिल रहे हैं तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अब क्या मांग? मुझे उसकी गिरफ्तारी की मांग है और उसकी बेल रद्द हो, उसकी बेल ना हो। अच्छा, आपने बताया कल उनकी जमानत होगी, तो जिस समय यह कोर्ट में पेश होंगे तो मैं हंगामा करूंगी जरूर। ऐसे कैसे, मतलब कोई आम आदमी हो या कोई गरीब हो उसे तो तुरंत इतना मार पीट के अंदर किया जाता है, इसके साथ कुछ नहीं होगा क्या? या इस बार नहीं होगा तो ये तो आगे और लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। तो बढ़ावा तो ऐसे लोग ही देते हैं ना, पुलिस प्रशासन ही, तभी पुलिस हावी होती है आम लोगों पर। अच्छा, दरोगा साहब की मुलाकात कैसे हुई? हमारी एक स्कूटी चोरी हुई थी, हम उसके सिलसिले में गए थे, तो ये उसकी कार्रवाई करने, छानबीन करने हमारे घर पर आए, जानकारी लेने आते रहते थे। तो एक दो बार इन्होंने अपने आप बोला कि चाय बना दो, ये कर दो, ऐसे आकर के बोले। फिर इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे तुम पसंद हो, मैंने मना करा तो इन्होंने मुझ पे धमकियां देकर मेरे बच्चों को मारने की धमकियां दी। मेरे पति को बोला कि तेरे पति को और तुझे अंदर करा दूंगा, 2 नंबर का सामान रखवा के घर में। इस चक्कर में इन्होंने तब से मेरे साथ कंटिन्यू ये बलात्कार करता आ रहा है। और मैंने इसके बाद करीब 1-1.5 साल पहले भी सीओ ऑफिस में इसके खिलाफ वो करी थी, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं, ना मुझसे लिखित में लिया कुछ भी। और क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, मैं सीधा वहीं पर गई, तो ये वहाँ का चौकी इंचार्ज था, इसने सारे कुछ दबवा दिया, वहाँ पर भी इसने आगे नहीं बढ़ने दिया कुछ। मैंने इसकी बीवी को सारे एविडेंस दिए, सारे प्रूफ दिए, उसने मुझे धमकियां दी कि हम तुझे फंसवा देंगे, अभी तू जानती नहीं एक दरोगा की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को जगह जगह पर बाल दिवस के रूप में मना करके मिठाइयां बांटी गई, खुशियां बांटी। मैं आपको बताती चलूं, हमारे मेरठ के भी कांग्रेसी वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने का संकल्प लिया, साथ साथ उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ। आज हम लोग अपने प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का 132वां जन्मदिन मना रहे हैं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नेहरू जी के बारे में अब जितना कुछ कहा जाए बहुत कम होगा। नेहरू जी वास्तव में जवाहर ही थे। जवाहरलाल नेहरू वास्तव में जवाहर ही थे, जिनकी न तो कभी
चमक ही कम हो पाएगी और न ही कभी उनका मूल्यांकन कम होगा। नेहरू जी ने जिन गरीब करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए समाजवाद की नींव रखी थी, आज की इन गैर कांग्रेसी पार्टियों ने उन्हीं गरीब करोड़ों लोगों की रोटी छीनने की तैयारी कर रखी है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं और भाजपा वाले लूट खसोट में लगे हुए हैं। मित्रों, आज महंगाई का कितना बुरा हाल है ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, दालें बहुत तेज़ हो गई हैं और गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है, तेल 210 रुपये किलो बिक रहा है। इसलिए महंगाई का इतना तेज हमने कभी नहीं देखा। गैस, कांग्रेस के समय में गैस 425 रुपये का हुआ करता था, लेकिन आज भाजपा के समय में गैस 900 रुपये का बिक रहा है। तो गरीबों की तो दुर्दशा इन्होंने कर दी है। इसलिए आने वाले समय में, आगामी चुनाव आने वाले समय में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए, सभी को एक साथ मिलकर वोट डालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।